नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के क्वारंटीन सेंटर का है, जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि भगवादारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझना। जिले में जो भेदभाव कर रहे हैं उसे भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाकर मैं बेल्ट खोलकर ठोकना जानती हूँ। रेणुका सिंह का अधिकारियों को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ का कहना है कि स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा कार्रवाई में वृद्धि करना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही अदालतों का भी कर्तव्य है कि वे जवाबदेही सुनिश्चित करें और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,977 मामले सामने आए हैं, जबकि 154 लोगों की मौत हुई है। ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,845 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 4,021 हो गया है। पिछले 10 दिनों में संक्रमण के जो नए मामले सामने आए हैं, उसके 40% से अधिक मामले महाराष्ट्र से आए हैं। बता दें, पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 3,041 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। इसी के साथ अब यहां 50,231 संक्रमित हो गए हैं। वहीं इसके संक्रमण से महाराष्ट्र में अब तक 1,635 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अकेले मुंबई में संक्रमित मरीजों की संख्या 30,542 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल मरीजों की संख्या 16,277 है और 111 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 को पार कर चुका है। यहाँ अब तक 858 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 13,418 हो गई है, जिससे 261 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कुल मरीजों की संख्या 7,000 के पार है और यहाँ 163 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 6,665 है और 290 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज से दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 2,000 अतिरिक्त बेड उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ढील देने से मामलों में बढ़ोतरी आई है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु दर और रिकवरी दर में सुधार हुआ है। ओडिशा में बीते 24 घंटों में 103 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 14 से 38 हो गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में भी 2,671 मामले हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब दूसरे राज्यों को अगर यूपी के मजदूरों की जरूरत होगी तो पहले उस राज्य को यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा योगी ने राज्य में वापस आए मजदूरों को काम देने के लिए प्रवासी आयोग का गठन करने को कहा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी पर कोरोना वायरस लॉकडाउन तोड़ने का आरोप लगा है। खबरों के मुताबिक मनोज तिवारी रविवार को हरियाणा के सोनीपत में क्रिकेट मैच के लिए गए थे। इस दौरान वहां काफी लोगों की भीड़ जमा हुई, जिसकी मनाही है। वीडियो में तिवारी वहां बिना मास्क लगाए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही लोग भी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि एयर इंडिया अगले 10 दिनों तक पूर्ण उड़ानें चला सकती है, क्योंकि बुकिंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन मिडिल सीटों के लिए बुकिंग 10 दिन की म्याद के बाद नहीं ली जाएगी। देश में घरेलू विमान सेवाओं को आज से शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान कई उड़ानों को आखिरी वक्त में कैंसिल कर दिया गया। रद्द होने वाली फ्लाइट में दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, इंदौर की सुबह की फ्लाइट शामिल है। उधर मुंबई में भी ऐसा ही आलम था। अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर ही 82 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 54,07,701 हो गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,45,060 हो गया है। इसके अलावा करीब 23 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में बीते 24 घंटों में 638 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि संक्रमितों की संख्या 16,43,248 हो गई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि अमेरिका को चीन पर इल्जाम लगाने के बजाय कोरोना वायरस के खिलाफ चीन के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। वांग यी ने महामारी से जूझ रहे अमेरिका को लेकर सहानुभूति भी जताई। ब्राजील में 15,800 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ब्राजील संक्रमितों के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 3,63,211 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 22,666 हो गया है। रूस में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,44,481 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,541 है। इसके अलावा ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 2,60,916 है, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 36,875 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।